हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक नया डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 3 डेरिवेशन इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको आप जरूर देखिए। ये आज को लेके चौथा जो डेरिवेशन होगा, चौथा पार्ट, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप जरूर इन चारों को तैयार आप करिए और 4 नंबर अनिवार्य रूप से ये देंगे आपको। आइए आज का डेरिवेशन देखते हैं क्या है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। बच्चों, क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं रटना है। देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स चित्रों पे आधारित एक विषय है। एक सब्जेक्ट का केमिस्ट्री कहें तो वहाँ सूत्र याद करने पड़ते हैं, विक्रियाओं को समझना पड़ता है, बट भौतिकी से आसान कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती। क्योंकि बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप समझिए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली, तो मैंने वृत्ताकार एक कुंडली ले ली। अब आप विचार करिए कि वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें कुछ त्रिज्या तो होगी उसकी अपनी। तो यहाँ पर एक केंद्र O लेकर के एक त्रिज्या की आप कल्पना करें। एक त्रिज्या R मीटर की यहाँ ले लिया गया, ठीक। अगर आपने कुंडली लिया है तो सोचिए उसमें फेरों की संख्या भी तो होगी। इसमें फेरों की संख्या बच्चों मान लीजिए आपने इसमें कई फेरे इसमें डाल दिए, तो फेरों की संख्या को n मान लीजिए। ये मल्टीपल फेरे होंगे बच्चों, एक फेरे नहीं होंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे नंबर इसके क्या लिए गए हैं, n लिए गए हैं। आइए हिंदी को समझिए क्या कह रहा है। माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या क्या मान लिया, R मीटर है। n क्या मान लिया, फेरों की संख्या है। यदि कुंडली में यदि आपने इसमें कौन सी धारा प्रवाहित कर दी, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो अंकित ध्यान दें, कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या लिखा, इस कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ से ट्रिक हमारी शुरू होती है। चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल क्या होता है, बी। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या बच्चों, बिटिया यू नहीं आई टूर पर, तो बिटिया के लिए हमने बी का प्रयोग किया। यू नहीं आई, यू नहीं आई टूर, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है बिटिया यू नहीं आई टूर पर। अब इसको समझने का प्रयास करें। चुंबकीय क्षेत्र का संकेत बी, n क्या हुआ बच्चों, फेरों की संख्या, I आपने धारा प्रवाहित की, और R क्या है, उस कुंडली की त्रिज्या है। इस आप मात्रक भी याद कर सकते हैं। देखिए बिटिया यू नहीं आई टूर पर, क्योंकि बिटिया का नाम बहुत है, और जब नाम ही कोई लोग होते हैं तो जल्दी कहाँ आते हैं, इतना तो हम सब लोग जानते हैं। तो आपको पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालना समझ में आया। अब आप ध्यान दें, यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होता है। तो आप लिख सकते हैं, तो कुंडली से संबद्ध कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जिसका सिंबल क्या होता है रोहित, फाई। सिंबल क्या है, फाई। अब यहाँ भी देखिए बच्चों, मैं ट्रिक लगाऊंगा, कोई नियम नहीं लगाना। फाई को हमने बना दिया फल। तो फल अगर बताइए खाने की चीज है फल, इसको कोई बना के देगा तभी तो फल का सर्व कर सकते हैं आप। तो हमने कहा फल बना, तो बना के लिए क्या हो जाएगा, BNA। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। फल बना, बी क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, n क्या है, फेरों की संख्या, ए क्या है, ए उस कुंडली का क्षेत्रफल है, तो ये बताइए क्या वैल्यू हो जाएगी, फाइव बराबर, आप बी का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं, तो हो जाएगा μ0 NI/2R हो गया अंकित। यहाँ पे समझ आया। फिर आपको n और a का गुणा करना है। क्षेत्रफल कुंडली के लिए आप कह रहे हैं, तो त्रिज्या का मान क्या होगा क्षेत्रफल के लिए, कुंडली के क्षेत्रफल πr²। तो r से r कट सकता है। क्या मान आएगा बच्चों, r से r कटने पर तो फाई बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 रहेगी, n का n से गुणा होगा, n का स्क्वायर, i रहेगा, इसमें क्या बच गया πr/2। और मात्रक इसका फाई का क्या होता है बच्चों, वेबर। फाई का मात्रक वेबर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। चूंकि आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, चुंबकीय फ्लक्स निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे, चूंकि क्वेश्चन क्या है स्वप्रेरकत्व,
तो समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व। तो क्या फार्मूला होता है? एल बराबर, क्योंकि बच्चों देखिए ट्रिक क्या है, यल का मतलब लैला फाइल लेकर आएगी, तो फाई का वैल्यू समीकरण 2 में आपने निकाला है ना, उसको आप अप्लाई कर दीजिए वहां पर। तो समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों? समीकरण 2 से एल बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन का स्क्वायर आई पाई आर बटे 2 रहेगा 2। अब बच्चों यहाँ पे आई आप रखोगे तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगी। एल बराबर क्या वैल्यू आएगी? आइए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि समझ में आए आपको। इसकी वैल्यू बच्चों आगे नेक्स्ट में क्या होगी? एल बराबर म्यू नॉट एन का स्क्वायर पाई आर बाई 2। अगर बच्चों वायु या निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एल बराबर वैल्यू म्यू 0 म्यू आर एन का स्क्वायर पाई आर बाई 2, और यल का मात्रा क्या होता है बच्चों? हेनरी। ये आपका मेन डेरिवेशन सिद्ध हो चुका है। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे भैया अंकित, स्वप्रेरकत्व को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? इस सूत्र से देखिए, यन क्या होता है? फेरों की संख्या। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। आर क्या होता है? त्रिज्या। यदि त्रिज्या बढ़ाने पर बच्चों स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है, और वायु के जगह अन्य माध्यम लेने पर भी स्वप्रेरकत्व बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्यंजक समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, इसको नोट डाउन जरूर करिए, और पीछे के वीडियो को भी जरूर रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम में कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों। ये चारों वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इनकी चारों वीडियो की लिंक पड़ी हुई है। जो भी वीडियो आप इसमें देखना चाहते हैं देखिए, और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये प्रॉमिस करता हूँ ये जरूर एग्जाम में आएंगे। धन्यवाद।